हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 41 सॉल्व करेंगे और जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। अब इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति के आधार पर भेदभाव होता है। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल करता है। और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करता है। ये अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांसद। जो सांसद चुन के जाते हैं वही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है। और 245 सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है। ठीक है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सी राजगोपालाचारी जो थे वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला हमारा प्रश्न है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। ठीक है, 18वीं सदी में मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से आज़ाद हो गया था। 1701 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु पर बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने ही सर्वप्रथम ये कहा था कि बहादुर शाह जफर जो हैं अंतिम मुगल शासक होंगे और इनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि अवध को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो था, और इसी ने अवध का कुशासन के आधार पर विलय कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नाना साहब को खुद को पेशवा कहा था। अगला हमारा प्रश्न है पंचवाड़ी और बीजक निम्नलिखित में किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया है? तो इसका सही उत्तर कबीर हो जाएगा। कबीर के विचारों को संरक्षित किया गया है पंचवाड़ी और बीजक में। अगला हमारा प्रश्न है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल का। ठीक है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है राष्ट्रकूट काल की कृति है। और राष्ट्रकूट काल में एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। इसके अलावा एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र आदि का भी निर्माण कराया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज जो है उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म में संबंधित प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। तो जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होगा उसे हम उसे एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964 में। CPIM की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 1928 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को हराया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। ठीक है, बाबर ने 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। इस समय चंदेरी का शासक मेदिनी राय था। बाबर ने भारत में कुल 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद थे इसके। और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इस संगठन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग भूमि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30%। ठीक है, और 70% हमारे यहाँ जल है पृथ्वी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1:3 होता है। सही उत्तर बी हो जाएगा 1:3 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल प्रकार के प्राथमिक ऊतकों पर बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? डी। ठीक है, इसका उत्तर सही उत्तर डी है, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडोमीटर। ठीक है, इसे पथमापी भी कहते हैं। ठीक है, पथमापी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको ओडोमीटर कहते हैं। और चाल मापी जो है स्पोडोमीटर कहते हैं इसे। थर्मामीटर से आप जानते हैं तापमान, शरीर का ताप मापा जाता है। किलोमीटर से दूरी नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पास्कल। ठीक है, दाब के एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में क्या सबसे अधिक संपीड्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस जो है सबसे अधिक संपीड्य है। अगला हमारा प्रश्न है गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर
उत्सर्जित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर जॉन जॉब हार्सन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां को। ठीक है, शाहजहां को औरंगजेब ने उसकी शेष जिंदगी के लिए कैद कर लिया था और शाहजहां का काल जो था 1628 से 1658 ईस्वी तक था और शाहजहां औरंगजेब का पिता था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्न हिमाचल और के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, शिवालिक जो है हिमाचल और शिवालिक के बीच जो स्थित घाटियां हैं उन्हें दून कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कोशिकी जीव द्वारा वृद्धि करती है। तो इसका सही हो जाएगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय जीव जो होता है वह वृद्धि करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है पुष्प में नर लैंगिक अंग है? बी, पुंकेसर। ठीक है, पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है प्राणी में जैसे एनेलिडा मोलस्का के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं और प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इस तरह की संरचना स्तर का संगठन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है संपर्क बल को डॉट डॉट बल भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण। ठीक है, घर्षण जो बल होता है, संपर्क बल जब इसमें होगा तो घर्षण बल हो इसे कहा जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है एब्सोल्यूट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, URL। एब्सोल्यूट में इंटरनेट का पर फाइल का संपूर्ण पता होता है URL पर। अगला हमारा प्रश्न है वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जैसे जल का उबलना, आइसक्रीम का पिघलना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वह कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तन्यता। ठीक है, क्या कहलाएगा? तन्यता। तारों का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है वह तन्यता कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे ने किया था संचारित प्रणाली की खोज। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है किस वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे? तो इसका बर्मिंघम में। ठीक है, 2022 के जो कॉमनवेल्थ खेल है वह बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें कुछ पुस्तक हैं उनके लेखक के नाम दिए गए हैं तो इसमें आपको बताना है। ठीक है, और देखिए द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक APJ अब्दुल कलाम है, ये गलत है।
द फॉरेन पॉलिसी ऑफ फॉर इंडिया के आई.के. गुजराल हैं, ये सही है। विंग्स ऑफ फायर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2-3 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में कौन सा एक कारण था? सही बी होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर बी है, उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है भारत के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान है, ठीक है। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का राज्य का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश कि किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है इलाहाबाद अब जो प्रयागराज है स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो किसके नाम पर था? ये चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका नाम अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क अब कहा जाता है उसे। ये हमारा दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।